आपका नाम सर? BL सरोज। NDTV में आप पत्रकार हैं? अच्छा, चलो सर, मीडिया वाले से पूछते हैं कि स्थिति क्या है कोविड की स्थिति। सबसे पहले कि लोगों को क्या लग रहा है कि तीसरी लहर आएगी तो किस तरीके की तैयारियां कर रखी हैं? लोग मास्क लगा रहे हैं, जब भी आप फील्ड में जाते हैं लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो क्या आपको लगा कि लोगों में क्या मानसिकता बनी हुई है इस समय कोविड को लेकर? देखिए, सीधी सी बात है, लोगों में कोविड को लेकर एक अजीब सा डर है। ऊपर से जब से WHO ने घोषणा की है कि तीसरी लहर आ सकती है, शंका आने की, तो मुझे ये लगता है कि ये घोषणाएं ही सब डर का कारण है। हालांकि लोग अब बाहर निकल रहे हैं, एक बार फिर पटरी पे लाइफलाइन आ रही है, लेकिन जिस तरह से घोषणाएं हो रही है सरकार की तरफ से या WHO की तरफ से, तो उन घोषणाओं से लोगों के मन में जरूर डर है। अगर तीसरी लहर आई तो क्या होगा, क्या लोगों को धंधे चौपट हो जाएंगे, काम धंधा नहीं मिलेगा, तो लोगों में एक अजीब सा डर जरूर है। हालांकि अभी मास्क लोगों ने कम कर दिया है, लोगों में डर जैसे कम हुआ, दूसरी लहर का खौफ कम हुआ है, तो लोग थोड़ा बाहर निकल रहे हैं, तो मास्क से भी वो बच रहे हैं, मतलब मास्क भी नहीं लगा रहे। ऐसे में ज़रूरी होगा, तो मैं लोगों से भी कहना चाहूँगा कि मास्क लगाएं। हालांकि वो मुझे देख के कह सकते हैं कि आपने स्वयं ने नहीं लगा रखा है, तो मैं कहूँगा मैं इस समय मॉर्निंग वॉक पे आया हूँ और अकेला। तो वैक्सीनेशन का क्या आपको स्थिति लगती है कि सरकार कितना काम कर रही है? सरकार ने कहा हम दिसंबर तक 100 करोड़ वैक्सीनेशन कर देंगे, 100 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन कर देंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है, वैक्सीनेशन का काम युद्ध स्तर पे जारी है। निसंदेह वैक्सीन की कुछ जगहों पे कमी है, लेकिन फिर भी एक संतोषप्रद बात यह है कि राजस्थान की अगर मैं बात करूँ, संदर्भ में राजस्थान में, तो 50% लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। ये बहुत अच्छी उपलब्धि है, सरकार का अच्छा काम कहा जा सकता है। लेकिन यदि थोड़ी सी वैक्सीनेशन की संख्या और बढ़ाई जाए, क्वांटिटी और बढ़ाई जाए, तो निसंदेह लोगों को लग सकता है अचीवमेंट किया जा सकता है। क्योंकि अगर सीकर जिले की बात करें तो एक दिन में 1 लाख लोगों को रिकॉर्ड बनाया था सीकर ने लोग लगा करके। तो ऐसे में अगर वैक्सीन मिलेगी तो निसंदेह लगा सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के जितने भी लोग कर्मचारी जो लगे हैं वो पूरी ड्यूटी कर रहे हैं और लगा रहे हैं। हालांकि कुछ जगह पे कई बातें सुनने को मिलती है, लेकिन जैसा कि इतना बड़ा लार्ज स्तर जब काम होता है तो खामियां ज़रूर निकलती है। लेकिन फिर भी वैक्सीनेशन का अच्छा काम राजस्थान सरकार भी कर रही है और केंद्र सरकार भी कर रही है, लेकिन थोड़ी सी क्वान्टिटी बढ़ाने की आवश्यकता है। चलो, राजस्थान पे आए हैं तो राजस्थान की आज की राजनीतिक स्थिति के बारे में पूछ लेते हैं। क्या स्थिति लगती है आपको? सचिन पायलट का एक किरदार है आज की तारीख में, और एक तरफ अशोक गहलोत जी का एक किरदार है, तो दोनों में क्या लगता है कि यार ये किस दिशा में जा रहा है राजस्थान? क्या एक बार फिर से वहीं राजनीतिक संकट जैसा हमने देखा मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान माफ़ कीजिए, उनके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में? ऐसा राजस्थान में कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई पृष्ठभूमि नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जितना बड़ा कद सचिन पायलट का नहीं है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अशोक गहलोत जो है राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं। और दूसरी बात, आज कांग्रेस में गहलोत के समान दूसरा लीडर पूरे देश में नहीं है, ये बीजेपी भी जानती है और कांग्रेस भी जानती है। दूसरी बात, जब तक बीजेपी 2 धड़ों में बटी हुई है, 2 गुटों में, वसुंधरा गुट या सतीश पूनिया गुट, तब तक तो सवाल ही नहीं उठता कि राजस्थान में सत्ता परिवर्तन की कोई संभावना हो। और इस बात को सचिन पायलट बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि अगर उनके पास ही अगर संख्या बल काउंट होता तो उस समय कर लेते, वापस क्यों कांग्रेस में आते? ये तो वो बात होगी ना कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति सचिन पायलट की। तो ऐसे में हालात कुछ नहीं है राजस्थान में। गहलोत सरकार मेरा व्यूज़ है अच्छी चलेगी, नो डाउट, जब तक बीजेपी में 2 गुट। अगर स्टेटमेंट्स की बात करें तो जैसे सचिन पायलट का एक तरफ स्टेटमेंट आता है कि ट्रेस किए जा रहे हैं मोबाइल्स, एक तरफ अशोक गहलोत जी उनके कुछ बातें कहते रहते हैं, कुछ अजीब बातें करते रहते हैं। तो एक स्थिति हमने देखी थी चुनाव के समय कि पूरे राजस्थान में सचिन पायलट, अशोक गहलोत, राहुल गांधी घूम रहे थे कि सरकार बनाइए, हम आपके लिए काम करेंगे, मौका दीजिए हमें। और आज की स्थिति है, देखिए, ये राजनीति है, सीधी सी बात है। चुनावों में हर पार्टी के सारे नेता एक हो जाते हैं, बाद में पब्लिक परेशान होती है। रही बात स्टेटमेंट जो आप कह रहे हो कि स्टेटमेंट, तो ये सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए बयानबाजी है और कुछ नहीं है। पायलट भी अपनी स्थिति जानते हैं और गहलोत भी स्थिति अपनी जानते हैं। गहलोत को सरकार चलानी है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनके पास, केवल उनको लड़ाई नहीं लड़नी है। हिसाब सचिन पायलट अलग चले जाएंगे, गुट चले जाएंगे, उनको लड़ाई लड़ते हुए सरकार चलानी है गहलोत को, ये सबसे बड़ी बात है। फिर मैं ये कहूँगा कि जब तक भारतीय जनता पार्टी 2 गुटों में बटी हुई है, अशोक गहलोत सरकार को कोई खतरा नहीं। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पेट्रोल पे आपका क्या विचार है? पेट्रोल डीजल के दाम, क्योंकि हम
बैरल को देखते हुए काउंट करते हैं तो उस हिसाब से भी अगर कस्टम ड्यूटी लगू के भी तो इतना महंगा पेट्रोल नहीं हो सकता सर। हाँ, सबसे आज कितना है 108 हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल अभी 99.46 करके कुछ है। तो सरकार क्या वैक्सीनेशन ही एक कारण है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं? एक तो स्टेटमेंट कुछ ये भी आए थे। देखिए, मैं आपको बता दूं, पेट्रोल डीजल की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। निसंदेह राजस्थान में वेट ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम इसे राजस्थान सरकार पे ना डाल के सीधे डीजल और पेट्रोल का जो देखा जाता है वो केंद्र सरकार देखती है, और केंद्र सरकार को ही इसमें डिसीजन लेना होगा कि यदि महंगाई इसी तरह चलती रही, पेट्रोल डीजल इसी तरह बढ़ते रहे, तो निसंदेह केंद्र सरकार के लिए आने वाले समय में ये परेशानी खड़ी कर सकती है। क्योंकि आपको पता है कि जब प्याज अटल जी की सरकार को गिरा सकते हैं, प्याज ने 9 आंसू रुला दिए थे भाजपा को, तो ये पेट्रोल डीजल है। और निसंदेह इस महंगाई के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता भी कम हुई है। पहले से किसान आंदोलन का मामला चल रहा था, ऊपर से महंगाई ने ऐसा हालात कर दिए हैं। और रही बात वेट की, तो निसंदेह राजस्थान सरकार को भी सोचना चाहिए और लोगों को राहत देनी चाहिए। थैंक यू।